ढंग का। तो आप ये खुद अब कॉम देखें, ईसीपी झूठ बोल रहे हैं या नादरा ने जानबूझ के उनको गलत इंफॉर्मेशन दी, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ईसीपी किस बेसिस पे कह रहे हैं उन्होंने नादरा से ये फॉरेनर्स का डेटा लिया है, जबकि नादरा में जिसके पास नाइकॉप हो वो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है नादरा में। तो सवाल तो उठता है और पूछना चाहिए मीडिया को भी, इन्वेस्टिगेट करें कि ईसीपी झूठ बोल रहे हैं इस पे या नादरा ने उनको गलत इंफॉर्मेशन दी है। बहरहाल ये चीजें अपनी जगह। एक चीज और, स्क्रूटनी कमेटी की बड़ी बात होती है। स्क्रूटनी कमेटी बनी थी पीपीपी के लिए, पीएमएलएन के लिए, अदर पार्टीज के लिए और पीटीआई के लिए। हमारी स्क्रूटनी कमेटी बनी थी 12 मार्च 2018 में। वो जो कहते हैं ना जी 2014 से हम कर रहे हैं, सरासर गलत है। स्क्रूटनी 2018 में शुरू हुई, मार्च में पीटीआई की, अप्रैल 2018 में बनी पीएमएलएन की स्क्रूटनी कमेटी और पीपीपी की कमेटी भी अप्रैल 2018 में बनी, यानी कि इकट्ठी शुरू हुई। और जो बाकी पार्टीज हैं उनकी स्क्रूटनी कमेटी अभी बनी नहीं है, उस वक्त तक नहीं बनी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीएमएलएन और पीपीपी की 48 मीटिंग्स हुई, पीएमएलएन की स्क्रूटनी कमेटी की, पीपीपी की 49 हुई और पीटीआई की 101 स्क्रूटनी कमेटी मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी की तो 10 हियरिंग्स में ईसीपी ने अपना ऑर्डर दे दिया, जिसमें यह भी नहीं लिखा पीटीआई के वकीला ने क्या प्रूफ्स और क्या स्टेटमेंट्स उधर दी थी, क्या ऑब्जेक्शंस लगाई थी। अब ये सवाल भी उठता है, ये जो कहते हैं कि जी बाकी स्क्रूटनी बाद में शुरू हुई, सरासर गलत है। हमने ये डेट्स निकाले हैं, सबकी 2018 में शुरू हुई थी और किनकी पे फोकस किया गया, सोली पीटीआई की हियरिंग जो 101 हुई, बाकी की 48-49 हुई और वो मामला वहीं का वहीं है। और ये कॉन्ट्रवेंशन है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के डिसीजन के खिलाफ है, जो 2022 में अभी आया था इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आप सारी पार्टीज़ का करेंगे और 30 डेज़ में आप पीटीआई के जो ऑब्जेक्शंस हैं कि सिर्फ आप उनका कर रहे हैं वो आप क्लियर करेंगे ना। उन्होंने वो क्लियर की, आखिरी हिस्सा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन का। ईसीपी समझती है और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है कि लोग भूल जाएंगे ये फैक्ट्स। हम बार बार कौम को बताएंगे यही फैक्ट्स कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरासर बायस्ड प्रोसीडिंग्स कर रहा है, कानून के दायरे के बाहर कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला में कंटेम्प्ट में है ईसीपी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उनका ये फैसला आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जो बेंच बना था, उस 3 मेंबर बेंच था, बाबर सत्तार भी उसमें थे, उन्होंने कहा हमें अश्योरेंस दी है कमीशन ने कि वो सबके स्क्रूटनी करेंगे विदाउट प्रेजुडिस। तो उसके लाइट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अश्योरेंस दी है, हमने ये कहा है कि ये पेंडिंग कंप्लेंट जो है पीटीआई का कि सबकी नहीं हो रही, ये 30 दिन में रिजॉल्व करें। वो 30 दिन तो गुजर गए, कोई कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इस वास्ते हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये कानून के बाहर हो रही हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा पे इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं। एफआईए की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, आप उनकी पूरा एफआईए के रूल्स ऑफ बिजनेस सारा कुछ स्क्रूटनाइज करके देख लें। और इस पे हमने क्या कहते हैं, इसी वास्ते हम ये क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि जब एफआईए की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती तो किस हवाले से वो मांग रहे हैं पीटीआई का 1996 से जब से पार्टी बनी थी 2022 तक का रिकॉर्ड और सारी फंडिंग का, ये नहीं सिर्फ ओवरसीज फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग, किस बेसिस पे एफआईए और किसके कहने पे एफआईए ये कर रही है। तो ये तो मामला इलेक्शन कमीशन का है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर कोई डिटेल्स चाहिए, अजहर तारिक साहब हैं, वो आपको डिटेल्स भी दे देंगे। अब मैं आना चाहती हूँ एक और जो बहुत
डेंजरस और ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, और वो है शहबाज गिल का इशू। देखें, शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दी, और बाय द वे उन्होंने वो जो फ़ोन का शोशा छोड़ा हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत या न्यूट्रल्स या जो भी पीछे हैं कि जी फ़ोन चाहिए, उसका फ़ोन चाहिए, जो उसने रिमार्क्स दिए वो तो उसने लैंडलाइन पे दिए हैं ARY को। वो लैंडलाइन तो नहीं छुपी हुई, आप ट्रेस करें लैंडलाइन। और अगर उसने कोई ऐसी बात कही है जो कि कानून की खिलाफ वर्दी है, देखें ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, लेकिन आप कानून और आइन के दायरे में रह के कर सकते हैं। अगर उसने कोई कानून और आइन की खिलाफ वर्दी की है, आप उस पर केस करें, मौका दें, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अगर उसने उसकी गलती साबित होती है, कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि एक शख्स को गाड़ी उसकी तोड़ के शीशे उसको घसीटें और 5 घंटे अननोन जगह पे ले जाएं, फिर FIR बने और फिर आप उसको थाने में पेश करें, फिर आप उस पर टॉर्चर करें, तशद्दुद। और हमने देखे हैं जो मिले हमारे ख़ास तौर पे वकला, जब वो सेशन कोर्ट आए, उनके पूरी बॉडी पे निशान है टॉर्चर के। ये किया गया उन पे, उनको पानी नहीं पीने को मिला, सोने नहीं दिया। और कल खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में, आपने सब ने सुना होगा, पब्लिक है, कि उनको स्ट्रिप नेकेड करके मारा गया है। ये अबू ग़रेब कर रहे हैं जो अमरीकनों ने, फॉरेन का हुकूमत ने इराकियों के साथ किया था, और बरतानवी हुकूमत ने अबू ग़रेब प्रिजन में इराक में। हमारे लोग अपने शहरियों के साथ यही तशद्दुद कर रहे हैं, और ये ना सिर्फ हमारे कानून के ख़िलाफ़ है। और मैं ये बताती चलूँ, हमारी हुकूमत ने इसी वास्ते टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो शहरी रहमान का बिल था सेनेट में, हमने सपोर्ट किया। आप उनसे बेशक पूछ लें, आज भी रिकॉर्ड पे है। हमारा अपनी हुकूमती बिल भी गया इंटीरियर कमेटी में, उस पर स्क्रूटनाइज होके उसने ले होना था कि हुकूमत हट गई, क्योंकि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। हमारा ये इंटरनेशनल फ़र्ज़ भी बनता है कि हम टॉर्चर मत करें किसी को, और कानून, हमारे अपने कानून और आइन के भी ख़िलाफ़ है, जिधर सिक्योरिटी और सेफ्टी हर शहरी की गारंटीड है। तो जिस तरीके से, और फिर ये नई रवायात है, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है अबडक्शन का अटेम्प्ट, और फिर झूठे एफिडेविट मेरे ख़िलाफ़ दिए कि जी इनकी मेडिकल करा ली, कोई मेडिकल नहीं कराई। लकीली, क्योंकि झूठ जब आप बोलते हैं ना, तो 4 बंदे डिफरेंट झूठ बोलते हैं, वो एफिडेविट जब देते हैं उनके झूठ पकड़े जाते हैं, अल्लाह का फजल है। लेकिन आप मुझे बताएं, शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी का क्या कसूर है? उसको किस बेसिस पे उठाया गया? उसकी दूध पीती हुई बच्ची, सक्लिंग बच्ची को 10 माह की उठाया गया। ये आपके जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की, आपके कानून की खिलाफ वर्दी है। ख़वातीन को ख़ास तौर पे, अगर वो बच्ची छोटी हो जो माँ का दूध पी रही हो, उसको बेल मिल जाती है, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो राना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए PTI से कि अब PTI के लोगों के घरों में जो मुलाजिम हैं उनकी बीवियों को उठाएंगे, मुलाजमों को उठाएंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये प्योर फैशिज्म अब हो रही है इस मुल्क में। और राना सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो। हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आज़ाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन, जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में। तो आप क्या, किस हद तक तशद्दुद करोगे लोगों पे? अब आप फिर, इन्होंने कोशिश की कल रात को, परसों रात को और कल भी लेट आफ्टरनून को, कि शहबाज गिल को अडियाला से निकाल के पिम्स के बहाने ले आए इस्लामाबाद टेरिटरी में फिर से, और उसको फिर वहाँ तशद्दुद उस पर करें। और हमें ये खौफ है कि ये लोग ये करते जाएंगे, क्योंकि ये वही कोशिश कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त महमूद मसूद को किया था कि वो अप्रूवर बन जाए।
ये वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इनको पता नहीं कि वो प्लेबुक्स आउटडेटेड हो गई हैं। कम से कम आप अपनी स्ट्रैटेजीज देखें तो किधर कौम को ले जा रहे हैं।